श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीसखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो जस्ट इसकी करता हूँ। हमने सेकंड चैप्टर 40th वर्स 39 वर्स तक किया था। And we need to start from verse 40. नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायु लगित्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात्। लास्ट क्लास में हमने गीता आत्मा का विज्ञान कंप्लीट किया था। उसके बाद भगवान अर्जुन का जो नेक्स्ट जो डाउट था कि भौतिक सुख अगर सभी लोग मर जाएंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मैं नरक में जाऊंगा, तो उसको भगवान ने दूर किया था 8 श्लोकों में 9 श्लोकों में। और यहाँ से भगवान जो कि बुद्धि योग है या भक्ति योग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अगले 13 श्लोक तक ऑलमोस्ट। तो ये इस चैप्टर का तीसरा वो है पार्ट। इसके बाद 54 से लेके 72 तक चौथा थीम होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। इस क्लास में हम 40 to 53 तक कंप्लीट करने का प्रयास करें, 53 या 54 तक। ओके, सो दिस वर्स जो है नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, नेह न यह अभिक्रम, इस प्रयत्न करने में ना सोचते नाश नहीं होता है, प्रत्यवायो न विद्यते ह्रास भी नहीं होता है, और स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अगर कोई इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन करता है तो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से उसकी रक्षा होगी। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। त्रायते महतो भयात् का मतलब है महान भय से। अगर कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी आगे जाता है तो उसकी बहुत महान भय से रक्षा हो सकती है। महान भय का मतलब पशु योनि में जाना, मनुष्य जीवन से बाहर मतलब पशु योनि तक जाना, ये कहलाता है महान भय। साथ साथ महान भय ये भी हो सकता है भूत योनि, प्रेत योनि, ये भी महान भय हो सकता है। तो इसके तात्पर्य में बताया गया है, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अगर भौतिक स्तर पर आप कोई काम करेंगे तो जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे 100%, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब जितना आपने काम किया है वहां पे ही रुक जाएगा, अगली बार उसके आगे मतलब इन द सेंस जब व्यक्ति की मृत्यु होगी तो नेक्स्ट टाइम वो उस भौतिक कार्य को करने के लिए जब आएगा तो उसको फिर से बिगनिंग से करना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक कार्य आत्मा के स्तर पे नहीं है, शरीर के लिए है। तो जैसे ही शरीर खत्म होता है वैसे भौतिक कार्यों का फल खत्म हो जाता है। जैसे अगर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन भी आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन आके बोलते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हें कितना बड़ा वो था, वैज्ञानिक था, परंतु व्यक्ति कोई मानेगा नहीं, बोलेगा आप कुछ भी रहे हो परंतु अभी तो आपको फिर से बिगनिंग से करना पड़ेगा। इस तरह से लोग बोलेंगे, क्योंकि पिछला शरीर खत्म हुआ तो पिछले शरीर से किए हुए कार्य का जो वो है वेटेज है वो खत्म। परंतु कृष्ण भक्ति में जो कार्य होते हैं वो कार्य अधूरे भी रहेंगे तब भी उनका प्रभाव बहुत स्थायी रहता है, परमानेंट इफेक्ट होता
कृष्ण भावनामृत में अगर हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य अधूरा रह के स्थायी प्रभाव डालते हैं। और साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है, कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करते हैं। कि व्यक्ति स्वयं के इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि भगवान कृष्ण के लिए क्या अच्छा है, भगवान कृष्ण किससे ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, वो कार्य व्यक्ति करता है। तो ये कृष्ण भक्ति की परिभाषा है। अपनी इंद्रिय तृप्ति की आशा नहीं करना है, कृष्ण के हित के लिए कार्य करना है। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं दैट मीन्स हम भक्ति में भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत में 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से प्रारंभ हो। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अजामिल का एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं कि जवानी में उन्होंने भक्ति की थी परंतु उसके बाद वो पूरा नहीं कर पाए थे, परंतु जब लास्ट में उनको फायदा मिला तो वो फायदा पूरा 100%, 100% फायदा मिला। और ये श्लोक नारद मुनि अपने शिष्य को बताते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं भजे भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्तत्त्ववा भद्र बभूतमुष्य किं को वाथ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। कृष्ण भक्ति में अगर कार्य करते करते पतन होगा तो भी उसको हानि नहीं है, क्योंकि अगली बार वहां से स्टार्ट करेगा। परंतु भौतिक कार्यों को पूरा भी कर लेता है तो उससे क्या लाभ होगा, क्योंकि पूरा करने के बाद भी शरीर जब खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में फिर से प्रारंभ करेगा। जैसे ईसाइयों में लिखा है यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को क्या लाभ। और ये इंपॉर्टेंट है लास्ट पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा इसको। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण। व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अगर कोई कार्य करेगा तो उसको ये शरीर खत्म होने के बाद फिर से कृष्ण भक्ति मिलती है। आगे 6वें अध्याय में इसका वर्णन आएगा कि किस प्रकार से अर्जुन एक्चुअली पूछते हैं कि अगर मैं आध्यात्म पूरा नहीं कर पाऊंगा तो क्या हो। भगवान उसका आंसर बताते हैं, पार्थ नहीं वे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, कि इसमें कोई विनाश नहीं होता है। और अगर आप भक्ति करते करते आपको पतन भी होगा, पतन मतलब पूरा भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो अगली बार आप या तो बहुत बड़े घर में जन्म लेंगे या फिर से भक्ति करने का मौका मिलेगा। वो 6वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद भक्ति योग में जो लगे हुए हैं ऐसे लोगों का लक्षण इसमें बताया जा रहा है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका का मतलब व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में स्थित है। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, और आत्मा का व्यवसाय क्या है, भगवान की सेवा करना। इसलिए व्यवसाय आत्मिका मतलब जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, उनकी जो कृष्ण भक्ति में स्थिर है उनकी बुद्धि एक, क्या बोलते हैं, एकाग्र होती है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं ना, एकाग्र का उदाहरण हम देखते हैं कि जब महाभारत में आपने सुना होगा, जब सारे पांडवों और कौरवों का वो चल रहा था, सारे पांडवों और कौरवों का वो चल रहा था कि निशाना निशाना लगाने का, तीरंदाजी का प्रैक्टिस चल रहा था। तब आपने पता होगा कि द्रोणाचार्य ने बोला पांडवों से कौरवों से एक चिड़िया के आंख पे निशाना लगाने का, परंतु वो पूछते थे कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने बताया मुझे पेड़ दिख रहा है, सब दिख रहा है अगल बगल का। सभी लोग इस प्रकार से बोलते थे। अर्जुन से जब पूछा तो अर्जुन ने बोला कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उसको बोला जाता है एकाग्रता।
जो कृष्ण भक्ति में स्थिर होते हैं वो एकाग्र होते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थिर होती है कि कृष्ण भक्ति हमारा लक्ष्य है, ये संसार में कोई भी चीज हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर हम अटक जाते हैं तो हम फिर भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर पाते। तो जो इस मार्ग पे रहते हैं उनको दृढ़ रहने की बहुत आवश्यकता है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो कृष्ण भक्त हैं वो दृढ़ होते हैं, और जो दृढ़ नहीं होते हैं दैट मीन्स बहुशाखा, बहुत सारी शाखाओं में उनकी बुद्धि विभक्त रहती है। और यही डेफिनेशन चैतन्य चैतन्य में है। श्रद्धा का मतलब ही होता है कि व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतम। दैट मीन्स हमारे अंदर कम श्रद्धा है अगर हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ करना हमें आवश्यकता है। फिर अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये विश्वास पूरी तरह से होना चाहिए, उसको श्रद्धा बोला जाता है। कृष्ण भक्ति अगर हम करेंगे तो जीवन में हम बेस्ट स्थिति में होंगे अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में कर पाएंगे तो। इसमें लिखा है, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल में होते हैं, और उसमें फिर अच्छा बुरा नहीं होता है, सारे कार्य स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि ज्ञान पे आधारित होते हैं कार्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है ये ज्ञान पे आधारित होता है कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मुझे कैसा कार्य करना चाहिए, ये सब कुछ उसको पता होता है। इसलिए उसका जो व्यवहार है वो ज्ञान पे आधारित है, और वो जानता है कि वासुदेव समस्त कारणों के कारण है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं एक्चुअली। अगर हम देखें तो समाज में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो भगवान को जानते हैं। ज्यादातर लोग उस विषय में कंफ्यूज ही रहते हैं कि भगवान के बारे में या तो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है या फिर वो उस चीज को जानते ही नहीं। तो ऐसे लोग मिलना बहुत दुर्लभ होते हैं जो कि कृष्ण को जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करना है प्रामाणिक गुरु के संपर्क में। ऐसे लोगों से अगर हमारे पास है तो दैट मीन्स हमें हमारी जिंदगी सफल है। और प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों के हम संपर्क में रहें और कर सकें। प्रभुपाद जी अगले श्लोक में लिख रहे हैं, अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना, उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, हमने कई बार सुना है। तो अगर कोई गुरु के निर्देशन में कार्य करता है तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और ये पद्धति केवल फिलोसॉफिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है, आत्मज्ञान के ऊपर कार्य करती है। जिनका मन दृढ़ नहीं है वो भी सकाम कर्म की तरफ जाते हैं। बहुत सारे भक्त लोग भी इस प्रकार से पूछते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ ये कर लें क्या, साथ साथ कुछ पुण्य कार्य कर लें, कुछ अलग अलग कार्य कर लें। उसका सिंपल आंसर यही होता है कि आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता, अनन्य भक्ति में नहीं आता। और चूंकि उनका मन दृढ़ नहीं है शुद्ध भक्ति के लिए, इसलिए वो अलग अलग स्थान की तरफ आकर्षित। और अगले दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से वेदों में भी कर्म कांड का जो हिस्सा है वो लोगों को शुद्ध भक्ति से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इस श्लोक में आ रहा है, दो श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति विवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं।
वेदों का एक एक सेक्शन है, मेजर सेक्शन है एक्चुअली, उसको कर्म कांड बोला जाता है। उस कर्म कांड में अलग अलग सकाम कर्म बताए गए हैं। सकाम कर्म मतलब ऐसे कर्म जिनको जिनको करने से जो फल मिलता है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। सकाम कर्म ऐसे कर्म करना जिससे हमारी इच्छा की पूर्ति। तो वेदों में उनका डिस्क्रिप्शन आता है। और जिन लोगों के अंदर आध्यात्मिक बुद्धि इतनी एडवांस नहीं है वो उन चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं लगता है कि धन मिलेगा, फेम मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो इतना सुख मिलेगा। तो उस कर्म कांड से वो आकर्षित हो जाते हैं और उनको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा के कारण वो क्या बोलते हैं कि इस जीवन से आगे कुछ है ही नहीं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार में सभी लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले कर्म कांड के भाग को देखते हैं और उसके कर्मों से आसक्त हो जाते हैं। जब आसक्त हो जाते हैं तो वो उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। उनको भक्ति के बारे में बताओ तो उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं नहीं कर्म कांड करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए आप देखिए ज्यादातर लोग स्वर्ग जाने के इच्छुक होते हैं, वैकुंठवासी जा वैकुंठवास के लिए कम लोग इच्छुक होते हैं, क्योंकि नेचुरली लोग उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। वो स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। यहाँ पे मदिरा और तरुणियां उपलब्ध है, भौतिक ऐश्वर्य है, और वहां जाने के बहुत सारे वस्तुएं हैं, यज्ञ दिए गए हैं, दान दिए गए हैं। परंतु ऐसे लोग कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित करना उनको मुश्किल होता है, क्योंकि भोग की इच्छा उनके अंदर, जैसे वेदों के कर्म कांड में लिखा है, चातुर्मास करने वाले सोम रस पीते हैं। और धरती पे सोम रस कुछ कई लोग पीना चाहते हैं, सोम रस बहुत शक्तिशाली एक है। इस संसार की शराब शराब के जैसा नहीं, यहाँ की शराब तो थर्ड क्लास है। सोम रस एक प्रकार का एक बेवरेज है जो देवता लोग पीते हैं, और वो एक अमृत के समान होता है। उसको पीने से शक्ति बढ़ती है, इंद्रिय बलवान हो जाती है। तो वो सारे लोग उसको चाहते हैं, परंतु वो लोग फिर भगवत धन की तरफ, मुक्ति की तरफ कोई नहीं आना चाहता, मुक्ति की तरफ उनकी कोई श्रद्धा नहीं। और स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है जिनमें देवी सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध होता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषय है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त। अभी क्यों लोग आसक्त होते हैं वो एक प्रश्न आता है। उसका कारण भगवान बता रहे हैं, भोग और ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग, भौतिक भोग और ऐश्वर्य मतलब बहुत कंफर्टेबल लाइफ के प्रति प्रसक्ता नाम मतलब आसक्त होते हैं, उन लोगों की बुद्धि का विनाश हो जाता है। और ऐसे लोगों में कभी भी भक्ति करने की दृढ़ निश्चय नहीं आता। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये दो चीज होती हैं जो कि हमारी भक्ति में भी प्रभाव करती है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं साथ साथ भोग की इच्छा रखते हैं तो भक्ति में आगे नहीं जा पाते। तो भोग और ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य और भोग, जैसे अगर हमें इच्छा है कि हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे और बहुत ऊंचे व्यक्ति बनेंगे, बहुत धनी व्यक्ति बनेंगे और बहुत सम्माननीय व्यक्ति बनेंगे, तो ये कहलाता है भौतिक भोग से आसक्ति। और साथ साथ आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति में इसके अपोजिट सिखाए जाते हैं। तो ऐसे लोग भक्ति में आगे नहीं जा पाते, दृढ़ निश्चय प्राप्त नहीं कर पाते भक्ति करने, क्योंकि भोग की इच्छा और भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से है जैसे आप उत्तर दिशा जा रहे हो परंतु कुछ कुछ कदम दक्षिण की तरफ भी जा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका अट्रैक्शन पीछे की दिशा में भी है। तो अगर भक्ति करना है तो ये दो चीजों को छोड़ना होगा। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधि। ऐसे लोग समाधि को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भोग ऐश्वर्य में आसक्त है। समाधि का मतलब है जब व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, आत्मा को समझने में मन स्थिर हो जाता है, तो उसको समाधि बोलते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वो न्यून अधिक पतन पतन को प्राप्त होती है। तो क्लियर लिखा है ये, जो कि अगर हम इंद्रिय भोग में रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को अगर भोग की इच्छा है, कोई पर्टिकुलर भौतिक इच्छा है,
तो भगवान बोलते हैं इस जन्म में तुम इस भौतिक इच्छा ही पूरी कर लो, अगले जन्म में पूरी कर लो। तो वो लोग फिर सिंसियर भक्ति नहीं कर पाते, मतलब वो अगली, हम भले सोचते हैं कि नहीं नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु हम सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज हम मिस कर रहे हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता छोड़ रहे हैं, भगवत धाम जाना छोड़ रहे हैं कि वो अपनी छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं में, इस कारण से उनका पतन होता है। अभी भगवान बता रहे हैं कि जो वेदों का मैक्सिमम हिस्सा है वो 3 गुणों से संबंधित, त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्यो भव। हे अर्जुन, वेद जो है मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए निश्चय गुण में, तीनों गुणों से बाहर हो। और किस प्रकार से रहो, निर्द्वंद्व, सुख दुख हानि लाभ का जो द्वंद्व है उससे ऊपर रहो, नित्य सत्वस्थ, हमेशा सत्व में स्थित रहो, निर्योग क्षेम, लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त रह के आत्मा में स्थित रहो। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड के हिस्से से आसक्त मत हो, 3 गुणों से ऊपर आना है तो वेदों के कर्मकांड के हिस्से से ऊपर आना। इसलिए संसार के द्वैत चीजों से मुक्त रहो, सत्व में स्थित रहो और लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण हो। इसके बाद आ रहा है तात्पर्य में, इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी हम भौतिक 3 गुणों के अंदर रह के कार्य करते हैं तो उस एक्शन का रिएक्शन आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, कर्म करते हैं तो कर्म का फल आता है, और ये जो कर्म का फल है ये जगत में बंधन का कारण है। तो वेदों में सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे कि लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। ऐसा नहीं कि वेदों में गलत दिया गया है, परंतु जो प्रोसेस है वो स्लो है। कर्म कांड में जो प्रोसेस दी गई है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हम भगवत तत्व भगवत भक्ति तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, हम सकाम कर्म से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं, कृष्ण से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों के उस हिस्से से बाहर आओ, वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठो। कर्म कांड के बाद ज्ञान कांड, उपासना कांड, भगवान बता रहे हैं कि वहां तक आओ, कर्म कांड से ऊपर उठो और आध्यात्मिक स्तर तक आओ, जहाँ पे ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होती है। पहली बार व्यक्ति पूछता है कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्यों जीवन जी रहा हूँ, संसार का लक्षण क्या है। इन सब प्रश्नों से जब व्यक्ति पहली बार जब आता है तब उसको आध्यात्मिकता के लिए रुचि प्राप्त होती है। क्योंकि वैदिक ज्ञान भगवान ने दिया है संसार से भाव बंधन के लिए, ऐसा नहीं कि वैदिक ज्ञान कुछ गलत है। देखिए इसमें लिखा है वैदिक ज्ञान भगवान ने प्रदान किया जो भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है, परंतु वेदों को एक माँ के जैसा माना जाता है, और माँ के पास हर बच्चे के लिए दवाई होती है, हर बच्चे को कैसे उठाना है। तो ज्यादातर जो भौतिक जीव है, बद्ध जीव है, वो भोग की इच्छा से भरे हुए हैं। इसलिए कर्म कांड सेक्शन में बताया जाता है कि आपकी ये इच्छा है, ठीक है ये यज्ञ करो, तो कम से कम वेदों के ऊपर उसको विश्वास आता है। तो वेदों पे विश्वास जब धीरे धीरे दृढ़ होता है तो कर्म कांड के बाद वो ज्ञान कांड सेक्शन पढ़ता है, फिर उपासना कांड सेक्शन पढ़ता है। प्रोसेस लंबी है, परंतु इवन पतित से पतित व्यक्ति भी ऊपर चला जा सकता है। परंतु भगवान यहाँ पे स्पेशली कलयुग में ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है। 50 60 100 साल होता है, उसमें व्यक्ति कितना कर सकता है। इसलिए भगवान गीता में डायरेक्टली बता रहे हैं कि वेदों से कर्म कांड से ऊपर उठ के सीधे भक्ति की तरफ आओ। यहाँ पे लिखा है जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषद के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता महाभारत का एक अंग, और उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, और वो उपनिषद के बाद फिर व्यक्ति धीरे धीरे वैष्णव बनता है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे एक बड़ा तालाब है और एक छोटा कुआं है, तो छोटे कुएं में जो पानी है उससे कहीं ज्यादा पानी तालाब में होगा, तो छोटे कुएं का जो भी काम है वो एक तालाब से पूरा हो सकता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में है, भगवत विज्ञान में है, कृष्ण भक्ति में है, वो वेदों के अंदर का तात्पर्य समझ जाता है, सारे प्रयोजन उसके सिद्ध हो जाते हैं। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले, वेदों का आंतरिक तात्पर्य मतलब वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्या,
जो भगवान कृष्ण को जानता है उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वो इसमें लिखा है जो श्लोक हमने पढ़ा, भगवत गीता के 15वें अध्याय में वेदों का आंतरिक तात्पर्य बताया गया। वेद अध्ययन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना। इसलिए आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है जब कृष्ण को और उनके साथ अपने संबंध को समझ जाते हैं, उसको आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। और ये वेदों का आंतरिक तात्पर्य है। अगर कोई पूछे कि कृष्ण और जीव का क्या संबंध है, तो इसी 15वें अध्याय में एक और श्लोक आता है जो कि आगे दिया गया है, ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय में 7वां श्लोक। हम सारे के सारे जीव भगवान के अंश हैं। तो प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भक्ति को जागृत करना वैदिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इन द सेंस, अगर कृष्ण भक्ति करते हैं तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तीनों कांड से ऊपर जाके सीधे हम कृष्ण भक्ति, भगवान के नाम के द्वारा आकर्षित होकर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा वेदांती वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। उसको प्रभुपाद जी को इसलिए नाम दिया गया था भक्ति वेदांत। भक्ति जो है वो वेदों का अंत है। तो जो भक्ति वेदांत स्वामी है वो भक्ति में बहुत उन्नत है, इसलिए वो बहुत उच्च अवस्था के साधक। इसके बाद ये फेमस श्लोक आता है सेकेंड चैप्टर का, जो कि बी आर चोपड़ा की महाभारत में भी श्लोक आता था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर् मा ते संगोऽस्तु कर्म। पहली लाइन बहुत लोगों को याद होता है, परंतु दूसरी लाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दी गई। लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पे आपका अधिकार नहीं है। परंतु उसके आगे भी कुछ बोला गया, माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगोऽस्तु कर्म। भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है परंतु फलों के तुम अधिकारी नहीं। इसीलिए तुम्हें माँ कर्म फल हेतु हूँ, अपने आप को कर्म के फल का कारण मत समझो और कभी ऐसा भी मत सोचो कि मुझे काम नहीं करना। डिटैच होके काम करो। 4 चीजें बोली गई है, देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल भोगने का अधिकार नहीं है। कर्म के फल, तुम कर्म करने के बाद फल मिलेंगे कि नहीं वो जो पक्का नहीं है। इसलिए जब हम कर्म करते हैं तो निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए अगर कर्म करेंगे तो स्वयं फल भोगने के अधिकारी नहीं है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो ऑब्वियसली हम इसके लिए हम कर्म करते हैं और फल भगवान को समर्पित करते हैं, उसको कर्म योग बोला जाता है। और माँ कर्म फल हेतु, अपने आप को कर्मों के फल का अधिकारी मत मानो, कर्मों के फल का कारण मत मानो कि ये फल मिला मतलब मैंने काम किया था इसलिए मिला। जब हम ये समझते हैं ये भी मूर्खता होती है। और कभी ये भी मत सोचो कि काम नहीं करना है। अकर्मणि असंग, डिटैच होके काम करो, पर ये मत सोचो कि अभी कर्म का फल तो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं सो जाता हूँ, कर्म करके क्या करूँ। नहीं। तो ये 4 चीजें भगवान बोल रहे हैं। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। यहाँ पे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट दिया गया है। पहले पैराग्राफ में भगवान 3 प्रकार के कर्म बता रहे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब होता है जो वेद सम्मत कर्म, शास्त्र जो बताते हैं वो कर्म करना। और विकर्म का मतलब होता है वेदों के विपरीत कर्म करना, पाप कर्म करना। और अकर्म का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है, अपने कर्मों को ना करना। मतलब वैदिक सम्मत कर्म को नहीं करने की बजाय भक्ति के कर्म करना को भी अकर्म बोला जाता है। आगे आएगा, तो ये दूसरा अध्याय है, चौथे अध्याय फिर से वर्णन आएगा। तो अकर्म के 2 मतलब होते हैं। एक अकर्म का मतलब होता है कोई कार्य नहीं करना, दूसरा मतलब होता है ऐसा कार्य करना जिसका फल नहीं मिले, मतलब भौतिक फल नहीं मिले, आध्यात्मिक फल मिले। उस तरह से देखा जाए तो भक्ति जो है उसको भी अकर्म बोला जाता है, क्योंकि भक्ति करने से भी आपको आध्यात्मिक फल मिलता है, भौतिक फल नहीं मिलता है।
तो वो इसमें बताया गया है कि कर्म का मतलब वैदिक कर्म, विकर्म मतलब पाप कर्म, अकर्म मतलब अपने कर्म को ना करना। तो भगवान बता रहे हैं कि निष्क्रिय भी नहीं होना है और आसक्त भी नहीं होना है। फल के लिए आसक्त हुए बिना कर्म करना, क्योंकि कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। जब हम कर्म करते हैं और कर्म के प्रति, कर्म के फल के प्रति आसक्त रहते हैं, तो जब हमें फल गलत मिलता है तो हम दुखी भी होते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति कर्म फलों का भोगता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, निर्धारित कर्म मतलब स्वधर्म, ये वाले कर्म जो है, निर्धारित कर्म तीन प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म कहलाता है जो रेगुलर कर्म है, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में जो हम कार्य करते हैं। आपातकालीन कर्म कहलाते हैं जो इमरजेंसी में किए जाते हैं। इच्छित मतलब कहलाते हैं काम्य कर्म। तीन प्रकार के हैं निर्धारित कर्मों की, तीन कैटेगरी। सबसे पहले तो तीन प्रकार के कर्म हैं: वेद सम्मत कर्म, पाप के कर्म और कोई कर्म ना कर्म। अभी वेद सम्मत कर्म जो है पहला वाला, उसकी तीन कैटेगरी है। वेद सम्मत कर्म जो रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्टिविटी जो आपातकालीन होती है, कुछ एक्टिविटी जो इच्छित होती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? आपातकालीन कर्म मतलब, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जब फाइट में जाते हैं, जब सैनिक लोग फाइट में जाते हैं, तो उनके साथ कुकिंग टीम भी जाती है जो कि सैनिकों को भोजन खिलाते हैं। वो लोग इतने अच्छे फाइटर नहीं होते, परंतु जब इमरजेंसी आती है, लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि हारने वाले रहते हैं या बहुत लोग फंस जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो कुकिंग टीम है उसको भी हाथ में बंदूक दे दी जाती है। तो वो बोला जाता है आपातकालीन कर्म। आपातकाल में तो व्यक्ति कोई भी कर्म जो जरूरत होगा वो करेगा, उसको आपातकालीन कर्म बोला जाता है। इच्छित कर्म मतलब ऐसा कर्म जो हमें करने की इच्छा हो, हमें भले ही वो कर्म कोई दे या नहीं दे, वो हम करेंगे टाइम निकाल के। तो वो हमारी इच्छा का कर्म है। नित्य कर्म मतलब जो हमें हमारे सीनियर द्वारा, अथॉरिटी द्वारा बताया गया। तो ये स्वधर्म में तीन कर्म होते हैं: नित्य, आपातकालीन और इच्छित। उनको यहाँ पे लिखा भी है। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्र के निर्देश के अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। तो हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परंतु अनासक्त होकर, डिटैच होकर करना चाहिए। डिटैच मतलब जब तक हम कर्म कर रहे हैं तो अच्छे से करो, जैसे ही कर्म कर दिया तो फिर फल की चिंता मत करो, जो फल आएगा वो स्वीकार करो। इसको इंग्लिश में सिंपल दो शब्दों से बोलते हैं: डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। अपनी तरफ से सबसे अच्छा काम करो, परंतु जब काम कर लिया उसके बाद फिर दुखी होने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो जब तक आपके हाथ में एग्जाम पेपर है, कॉपी है, तब तक आप अच्छे से लिखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से लिखिए। परंतु जब जो कॉपी है, नोटबुक जिस पे आप लिख रहे हैं, वो कॉपी जब एग्जामिनर ने वापस छीन ली, तो उसके बाद दुखी होने की जरूरत नहीं कि मैं क्या लिख पाया क्या नहीं लिख पाया, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कॉपी आपके हाथ में वापस आने वाली नहीं है। तो जब तक तैयारी अच्छे से करिए, जब तक आपके हाथ में कोई चीज है। जब आपके हाथ से वो चली जाती है तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं। वो यहाँ पे लिखा जा रहा है डिटैच रूप में कर्म करना, अनासक्त होकर कर्म करना। भगवान उसी को बता रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करो। अगर ऐसा कर्म करोगे तो मुक्ति को प्राप्त करो। उसके बाद भगवान आगे समझाते हैं, एक्चुअली पूरे 10 श्लोकों में यही समझा रहे हैं कैसे भक्ति योगा जो है वो अनासक्त होकर कर्म करना है, फल की इच्छा के बिना। इस श्लोक में भी वही बता रहे हैं। समत्वम योग उच्यते, समता जो है वो योग कहलाती है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्तम समत्वम योग उच्यते। अ, आसक्ति को छोड़कर, संगम त्यक्त्वा मतलब आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध असिद्ध, सफलता या असफलता दोनों को समान रूप से रहो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि ये समता जो है योग कहलाती है। योग का मतलब है कि व्यक्ति जय तथा पराजय की आसक्ति त्याग देता है और समान भाव से कर्म करता है। भगवान कृष्ण को वही समझा रहे हैं कि युद्ध के फल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो मैं सोचूंगा, तुम केवल मेरी आज्ञा के लिए कार्य करो, क्योंकि उतना करने से तुम भक्ति योग का पालन करोगे। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में ये कार्य करता है और स्वामित्व को त्याग देता है, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली योग की अवस्था में। ऑलरेडी अर्जुन के द्वारा, शास्त्र द्वारा बोला गया, अर्जुन के लिए कौन सा कर्म? धर्म के लिए युद्ध करना। भगवान बोल रहे हैं आपका वो नियत कर्म है, वो कर्म आपको करना चाहिए, और मैं भी उसी कर्म को बोल रहा हूँ। तो अगर आप वो कर्म करोगे तो आप मुझे तुष्ट करोगे, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे।
इसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं कि इसमें तो बताया समत्वम योग उच्यते, परंतु आगे बता रहे हैं कि जो भी इसके विपरीत जो विचार है वो दिमाग से निकाल दो। दूरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। भक्ति के द्वारा इसके विपरीत जो कार्य हैं, जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, युद्ध से भाग जाना, ये सारे, इन सबको हटा दो और ऐसी चेतना में पूर्ण रूप से भगवान का शरण ग्रहण करो। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं युद्ध करूंगा और युद्ध के फल का मैं भोग करूंगा, तो तुम बुद्धिमान नहीं माने जाओगे, तुम मूर्ख माने जाओगे। उसको कृपण बोला जाता है। कृपण मतलब कंजूस व्यक्ति, जो खुद ही फल को भोगतना चाहता है। तो इसलिए ऐसी पाप की चीज से दूर रहिए, पाप के विचार से दूर रहिए, और भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण कहलाते हैं। तात्पर्य इसी के ऊपर बताया गया है कि सकाम कर्मों को भोगने वाले लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने फल को भोगते रहते हैं। इसके कारण वो मुक्ति में नहीं रहते। क्योंकि अगर किसी को फल को भोगने की इच्छा है, उस फल को भोगने के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़े, तो ऐसे लोग जन्म मृत्यु से बाहर ही नहीं आ पाते, लगातार जन्म मृत्यु के चक्कर। इसीलिए भक्तों को यह सिखाया जाता है कि कर्म अपने हानि लाभ की तरफ मत सोच के कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करो। कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करोगे तो आप कभी ऐसा फंसोगे ही नहीं कि जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है। आप हमेशा कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं, और वो जीवन की सफलता मानी जाती है। और अगले श्लोक में सेम थीम भगवान बता रहे हैं। जब आप बुद्धि में युक्त हो जाओगे तो उभय सुकृत दुष्कृत, अच्छे कार्य और बुरे कार्य को समान मानो, अच्छे और बुरे कार्य में समान हो जाओगे। तस्माद योगा युज्यस्व, इसलिए भक्ति योग को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि भक्ति योग, सारा कार्य कौशल तो भक्ति योग से ही आता है। इसलिए बुद्धि योग भक्ति में लगे रह के सुख पुण्य पाप को छोड़ के समान समझ के योग करने का प्रयास करो। वही इस तात्पर्य में लिखा है। हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अगर कोई इस प्रकार से योग में लगे रह के कार्य करता है तो क्या होता है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। जो बुद्धिमान होते हैं वो कर्म करते हैं, परंतु कर्म से जो फल का जन्म होता है उसको त्याग देते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, जन्म बंध बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और पदम गच्छन्ति अनामयम, बिना कष्ट के परम पद को प्राप्त, मुक्ति के पद को प्राप्त करते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। देखने से कितना बड़ा गुण है। अगर कोई व्यक्ति कर्म करके फलों को त्याग देता है, भगवान को समर्पित कर देता है, तो अपने आप मुक्ति को प्राप्त करने, मुक्ति मुक्ति बहुत आसान है, परंतु कर्म के फलों को त्यागना इतना आसान नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं त्याग पाते। देखिए इस श्लोक में, भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक है। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। और अच्छा तात्पर्य भी है इसमें। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ, जहाँ पर पद पद पर संकट नहीं होता है। भौतिक संसार में हर पद पर संकट होता है, परंतु वैकुंठ में एटर्नल लाइफ है। केवल लोगों को पता नहीं है कि वैकुंठ कितना कितना अच्छा है, उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग इस संसार में फंसे हैं। अगर किसी को वैकुंठ का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप इस संसार के जन्म मृत्यु से बाहर जाके भगवान को समझने का प्रयास करें। इसमें लिखा है, जो अपने वास्तविक रूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वो भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी समझ जान लेना।
जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, तुरंत ही वैकुंठ लोक चला जाता है। इसको भगवत भक्ति बोला जाता है। अगले 2 श्लोकों में भगवान इसको कंक्लूड करेंगे इस सेक्शन। इस श्लोक को बता रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि इस मोह के जंगल को पार कर जाएगी, बुद्धि गति तविष्यति, मतलब जब आप भक्ति के द्वारा या दिव्य सेवा के द्वारा इस मोह रूपी जंगल को पूरी तरह से पार कर जाएंगे, तब जो तुमने पहले जो सुना है और जो सुनने योग्य है, उस सब से आप अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क मतलब न्यूट्रल। अगर भगवत चेतना या भगवत सेवा करके कोई व्यक्ति इस मोह के जंगल को पार कर जाए, तो उसने पहले जो भी भौतिक वस्तुएं सुनी है, भले ही कितनी अच्छी भी चीजें हो, परंतु उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दूसरे धरातल पर जाता है, भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल, इसलिए वो अन्य मनस्क हो जाता है। इसलिए ये श्लोक बताए गए हैं। माधवेंद्र पुरी बताते हैं कि संध्या वंदन और स्नानम, पितरों को दान देना, तर्पण, मैं ये सब कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ तो कृष्ण का स्मरण होने लगता है। सब कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं जहां बैठता हूँ, यादव कुलवंशी, श्री कृष्ण का स्मरण होता है, और श्री कृष्ण का स्मरण जब होता है तो पाप के बंधन से मैं मुक्त हो जाता हूँ। तो इसलिए जो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक धरातल पे आता है तो भौतिक क्रियाकलापों से, भौतिक कार्यों से, भौतिक सुख दुख, भौतिक पुण्य, इन सभी से बहुत ऊपर निकल जाता है, फिर सारे पापों को खत्म कर देता है। इसमें लिखा है वैदिक रस में अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, प्रातः स्नान, पितृ तर्पण आदि 9 दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। परंतु शुद्ध भक्त जो हो जाए, दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाए, वो इन विधि विधानों को पालन तो करता है, परंतु ऐसा नहीं कि इसके लिए वो एकदम वो रहता है, उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसने दूसरे स्तर सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, वो केवल समय नष्ट करता है। और जो भक्ति में कोई व्यक्ति एडवांस करता है, तो भगवान बता रहे हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ये आई थिंक लास्ट है इस सेक्शन में। भगवान बता रहे हैं कि ये कर्म कांड की जो भाषा है, वेदों की भाषा, उससे विचलित नहीं होकर आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो। आत्म साक्षात्कार की समाधि मतलब ये है, मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, इतना करने से उसको जीवन की सफलता मिलती है। 54 नंबर श्लोक से फिर अर्जुन अगला प्रश्न प्रारंभ करते हैं, जो कि भगवान उसका उत्तर अगले 55 से लेके 72 तक लास्ट के 17-18 श्लोकों में भगवान उसका उत्तर देते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है से रिलेटेड? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो नेक्स्ट वीक हम इसके आगे 2.54 से स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता